आप सभी साथियों का स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। दोस्त मेरे, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये चीज़ तक सीख लेंगे कि कैसे विद्युत धारा से चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है और कैसे ओरेस्टेड ने इस प्रयोग को सिद्ध किया। लेकिन दोस्त मेरे, इस चीज़ को पढ़ने से पहले आपको चुंबक के बारे में खूब समझ में आना चाहिए कि आखिर चुंबक होता कैसे है। हम लोग चुंबक गोल सा ले लेते हैं और सोचते हैं कि यही है चुंबक है, लेकिन इस चुंबक में बहुत सारे गुण छुपे होते हैं। उस गुण को हमें आज जानना है। ठीक है, तो दोस्त मेरे एक बार कमेंट में थम्स अप बोल देना कि हाँ भैया, हम इस चैप्टर को पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, तो दोस्त मेरे सबसे पहला काम हम लोग करेंगे, चुंबक के बारे में सीखेंगे। किसके बारे में सीखेंगे भैया? चुंबक के बारे में सीखेंगे। बड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, चुंबक। ठीक है, चुंबक को हम लोग दोस्त मेरे इंग्लिश में कहते हैं मैग्नेट। क्या कहते हैं? मैग्नेट। इस चुंबक को हम अन्य किसी अन्य नाम से भी जानते हैं। चुंबक को हम लोग काला पत्थर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चुंबक को हम लोग लैंड स्टोन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चुंबक को हम लोग कहते हैं लोहे का ऑक्साइड है। ठीक है, चुंबक क्या कहते हैं दोस्त मेरे? लोहे का ऑक्साइड है। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? सब लोग बोलना। चुंबक को हम लोग काला पत्थर के नाम से जानते हैं, लैंड स्टोन के नाम से जानते हैं और लोहे का ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। चुंबक शब्द कहाँ से आया है? तो ये मैग्नीशिया नाम के पर्वत से आया है। मैग्नीशिया नाम के पर्वत है। बोलोगे भैया ये मैग्नीशिया नाम का पर्वत कहाँ से आ गया? तो दोस्त मेरे बड़ा ध्यान से समझना। मैग्नीशिया नाम के पर्वत के ऊपर से हवाई जहाज जा रही थी, वायुयान जा रही थी। मैग्नीशिया नाम का पर्वत है, उस पर चुंबक का मात्रा बहुत ज़्यादा था, तो वायुयान को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था। तो वायुयान में जितने भी लोग थे वो सब डर गए कि आखिर कौन सी शक्ति है जो नीचे खींच रही है। तो उन्होंने जब नीचे आकर देखा तो उनके हाथ में जो लोहे की जितने भी उपकरण थे, जैसे घड़ी पहने हुए थे, जूते पहने हुए थे, ये सब जमीन में सट रहे थे। तो उन्होंने उस पत्थर को लिया और उसका देखे कि ये पत्थर लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षण कर रहा है। इसका मतलब इस पत्थर में ऐसा गुण है जो लोहे को छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, इसलिए उसका नाम रख दिया क्या? मैग्नेट। क्या? मैग्नेट। क्या? मैग्नेट। बात समझ में आई? तो दोस्त मेरे, वहां से मैग्नीशिया नाम के पर्वत से मैग्नेट नाम का शब्द लिया गया है और इसी मैग्नेट को हम लोग कहते हैं चुंबक। तो कहेंगे भैया हाँ, हम भी चुंबक घर में सटाते हैं तो सट जाता है, कभी कभी प्रतिकर्षण कभी कभी आकर्षण करता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलोगे ना भैया, चुंबक के बहुत सारे गुण होते हैं, एक एक गुण को बड़ा डिफाइन करके समझना। ठीक है, तो चुंबक को हम लोग काला पत्थर के नाम से जानते हैं क्योंकि ये सदैव आप देखेंगे तो काले रूप में होता है। इसे लैंड स्टोन के नाम से जानते हैं। चुंबक में टोटल कितने ध्रुव होते हैं? तो बोलेंगे भैया 2 ध्रुव होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक है उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिणी ध्रुव। एक हमारा कौन सा है दोस्त मेरे? उत्तरी ध्रुव। ठीक है, उत्तरी ध्रुव सदैव प्लस में, और ये हमारा है दोस्त मेरे दक्षिणी ध्रुव। कौन सा ध्रुव है? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इतने ये जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं एकदम किनारे में नहीं होते, बल्कि इससे थोड़ा सा हट के होते हैं। एकदम किनारे पे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव नहीं होते, बल्कि इससे थोड़ा सा हट के होते हैं। बोलो हाँ, तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल सही है। और इस दूरी को, इस किनारे की दूरी को, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को हम लोग कहते हैं ज्यामितीय लंबाई। कौन सा लंबाई कहते हैं दोस्त मेरे? ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। और इस चुंबक, इसके और इसके बीच के, इसके इस बिंदु के मतलब ध्रुवों के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं चुंबकीय लंबाई। क्या कहते हैं दोस्त मेरे? इसको चुंबकीय लंबाई कहते हैं। सारे लोग एक बार बोलेंगे हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई, चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को हम चुंबकीय लंबाई कहते हैं। पहले आप ध्यान से समझिए, चुंबक क्या कहते हैं? चुंबक को हम मैग्नेट कहते हैं। चुंबक को एक काला पत्थर के नाम से जानते हैं। चुंबक को लैंड स्टोन के नाम से जानते हैं। चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है। चुंबक किसका ऑक्साइड होता है दोस्तों मेरे? इसको क्या बोलेंगे? चुंबक ये लोहे का ऑक्साइड होता है। लोहे का, ऐसे हो जाता हूँ, ये लोहे का ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड होता है जिसे Fe3O4 कहते हैं। क्या कहना दोस्तों मेरे? चुंबक काला पत्थर होता है। चुंबक को हम लैंड स्टोन के नाम से जानते हैं। चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है। चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि हम चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें तो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। यानी मान लो दोस्तों मेरे, ये चुंबक है, इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिए तो ये सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहर जाएगा। ठीक है, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, कभी भी एक ध्रुव नहीं होता है। चुंबक के किनारों के बीच की लंबाई को ज्यामितीय लंबाई, चुंबक के ध्रुवों के बीच की लंबाई को चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। इसी को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्थ पोल।
इसको कहते हैं हम लोग साउथ पोल। इसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों मेरे, साउथ पोल कहते हैं। ठीक है, चुंबक को यदि 100 टुकड़ों में भी यदि बांट देंगे दोस्तों मेरे, तब भी उसमें 2 ध्रुव होंगे। चुंबक को यदि हम 100 टुकड़ा में बांट दें, मतलब दोस्तों मेरे ये चुंबक इसका एक हिस्सा यदि हम ले लेना और उसको यदि आप देखेंगे तो दोस्तों मेरे इसमें भी 2 ध्रुव होंगे, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव होता है। चुंबक का यदि 100 टुकड़ा भी कर देंगे तब भी उसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, एक बात ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, जैसे यह चुंबक हो गया, ठीक है, इसका ये वाला हो गया नॉर्थ पोल और ये वाला हो गया दोस्तों मेरे साउथ पोल। ठीक, तो सबसे ज़्यादा लोहा कहाँ पे टिकेगा, बीच में कि किनारे पर कि ध्रुव पर? तो बोलेंगे भैया सबसे ज़्यादा यदि लोहा टिकेगा तो वो कहाँ पे, ध्रुव पर, क्योंकि चुंबक के ध्रुव पर चुंबक की प्रबलता ज़्यादा होती है और चुंबक के बीच में चुंबक का प्रबलता सबसे कम होती है। यहाँ पर चुंबक की प्रबलता सबसे कम होती है। चुंबक की प्रबलता का मतलब होता है यहाँ पे चुंबक का मान, खींचने और छोड़ने का मान कम होती है। ठीक है, होती है और ध्रुवों पर ज़्यादा होती है। ध्रुवों पर बराबर होती है और ज़्यादा होती है, बराबर होती है और ज़्यादा होती है। प्रबलता बराबर होती है और ज़्यादा होती है, बराबर होती है और ज़्यादा होती है। चुंबकीय प्रबलता दोस्त मेरे क्या लिखना है, चुंबकीय प्रबलता। चुंबक की प्रबलता चुंबक के बीच में सबसे कम होती है और चुंबक की प्रबलता चुंबक के ध्रुवों पर बराबर होती है और ज़्यादा होती है। यानी खींचने का गुण सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है दोस्त मेरे, किनारों पे होता है और चुंबक के बीच में चुंबक की प्रबलता सबसे कम होती है। चुंबक में कभी भी एक ध्रुव नहीं होता है, चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को आकर्षित करता है। समझ में आई बात दोस्त मेरे, कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी नहीं है। यहाँ तक तो हमारा सब कुछ समझ में आ गया। हाँ, एक चीज़ ध्यान से देखना, समान ध्रुव आपस में क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। जैसे दोस्त मेरे ये N हो गया S हो गया, तो आपस में ये क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे, यानी ये इधर का भागेगा ये इधर का भागेगा। असमान ध्रुव आपस में आकर्षण करेंगे, ये नॉर्थ हो गया साउथ हो गया और यहाँ भी नॉर्थ हो गया साउथ हो गया, ये चुंबक सट जाएंगे, ये चुंबक क्या करेंगे, सट जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा गुण हो रहा है दोस्त मेरे, ये प्रतिकर्षण हो रहा है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण, और यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्त मेरे, आकर्षण। यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्त मेरे, प्रतिकर्षण, यहाँ पे क्या हो रहा है, आकर्षण। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोले कि भैया बिल्कुल नहीं है। एक बार फिर से इसे रिकॉल कर लो और फिर मैं आपको यहाँ पे सब गुण एक एक करके लिखवा देता हूँ, एक एक गुण को मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, पहले ध्यान से देखना दोस्त मेरे, हमारा चैप्टर का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन सबसे पहले हमें चुंबक के बारे में आना चाहिए। ठीक है, चुंबक मैग्नीशिया नाम के पर्वत से लिया गया है, इसका मैग्नेट नाम। चुंबक को हम काला पत्थर कहते हैं या इसे लैंड स्टोन के नाम से जानते हैं या लोहे का ऑक्साइड है। चुंबक का कार्य क्या है कि लोहे और निकिल के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। जब भी चुंबक को हम स्वतंत्रतापूर्वक लटका देंगे सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। यदि हम जंगल में खो गए तो चुंबक को यदि हम लटका देंगे तो उत्तर और दक्षिण दिशा को दर्शाएगा। मतलब मान लो दोस्तों मेरे ये उत्तर को दर्शा रहा है तो मतलब इधर दक्षिण दिशा, और यदि ये दक्षिण को दर्शा रहा है मतलब इधर उत्तर दिशा। क्योंकि समान यदि दिशा हो जाएगी तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, पलट जाएंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों मेरे? नहीं तो कहने का मतलब ये उत्तर है और हम चले गए उत्तर की ओर, तो मतलब हमको जाना चाहिए एने या चले जाएंगे ओने। तो ये एक बात ध्यान से देखना कि यदि उत्तर दिखा रहा है तो मतलब इधर दक्षिण दिशा, और यदि इधर दक्षिण दिखा रहा है तो इधर मतलब उत्तर दिशा। ठीक है, और इसको लटका देंगे तो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। ठीक है, तो चुंबक किसे कहेंगे, चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। चुंबक को यदि स्वतंत्रतापूर्वक लटका दें तो सदैव उत्तर और दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव पर प्लस, दक्षिणी ध्रुव पे हम माइनस लिखते हैं। चुंबक के किनारों की लंबाई को हम ज्यामितीय लंबाई, चुंबक के बीच की लंबाई को हम चुंबकीय लंबाई कहते हैं। चुंबक को यदि 100 टुकड़ा भी कर दिया जाए तो उसमें 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, चुंबक को यदि 20 से काट दिया जाए तो उसमें भी 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव।
समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षण करेंगे। कभी कभी चुंबक को लेकर सटाएंगे दोस्त मेरे तो वो सटेगा नहीं बल्कि कहाँ हो जाएगा, दूर भागेगा। और कभी कभी चुंबक आपस में सट जाएंगे तो समान ध्रुव प्रतिकर्षण, असमान ध्रुव आपस में आकर्षण करते हैं। चुंबक की प्रबलता, प्रबलता क्या होती है, खींचने और छोड़ने की गुण को हम प्रबलता कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रबलता ध्रुवों पर होती है, ध्रुवों पर प्रबलता का मान ज़्यादा होता है। इसलिए यदि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को यदि यहाँ पे सटाएंगे तो सबसे ज़्यादा ध्रुव पर लोहे के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित हो जाएंगे, बीच में इसकी प्रबलता कम होती है। ठीक है, तो चुंबकीय प्रबलता बराबर होती है और ज़्यादा होती है, चुंबक की प्रबलता यहाँ पे बीच में क्या होती है, कम होती है। ठीक है, समान ध्रुव आपस में प्रतिकर्षण और असमान ध्रुव आपस में आकर्षण करते हैं। चुंबक का कभी भी एक ध्रुव नहीं होता है, चुंबक का कभी भी एक ध्रुव नहीं होता है। यही सब चुंबक के बारे में है। ठीक है, पहले इस चित्र को बना लो दोस्त मेरे, इस चित्र को बना लो, फिर मैं आपको यहाँ पे एक एक करके लाइन से एक एक पॉइंट को आपको लिखवा देता हूँ जो जो चीज़ें चुंबक के बारे में। ठीक है, पहले एक इस डायग्राम को, इस चित्र को थोड़ा सा बना लेना। ठीक है, ओके। ठीक है दोस्त मेरे, जो जो चीज़ें मैं आपको बताया हूँ ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे पॉइंट करके लिखवा दिया हूँ। मैं सब पॉइंट आपके लिए लिखा हूँ। ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, हर एक पॉइंट आपको स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से लिखना है। ठीक है, पहले ध्यान से देखना दोस्त मेरे, एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझना कि कैसे मैं बताया हूँ। चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। हाँ भैया, हम ये जानते हैं, लोहे को भी आकर्षित करता है और निकिल को भी। ठीक है, निकिल को भी। बोलेंगे भैया किसको आकर्षित नहीं करता है, तो सोना को। सोना को चुंबक से सटाएंगे तो कभी भी चुंबक नहीं सटता है। पीतल को चुंबक से सटाएंगे तो नहीं सटता है, लेकिन निकिल को, स्टील को सटाएंगे तो ये सब लोहे से क्या होते हैं, चुंबक सट जाते हैं। इसको स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने से ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में ठहरता है। कोई भी चुंबक है दोस्त मेरे, इसको यदि आप लटका देंगे रस्सी से बांध के तो ये सदैव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में क्या होते हैं, ठहरते हैं। मतलब ये उत्तर दिखा रहा है मतलब इधर दक्षिण दिशा है, यदि दक्षिण यहाँ पे दिखा रहा है मतलब इधर उत्तर दिशा है। हमेशा बात याद रखना, यदि ये उत्तर दिखा रहा है तो इधर दक्षिण दिशा, इधर दक्षिण है तो मतलब इधर उत्तर दिशा है। समझ में आ गया? इसलिए इसका उपयोग हम चुंबकीय सुई में करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्तों मेरे, इसका उपयोग चुंबकीय सुई में करते हैं। ठीक है, चुंबकीय सुई में करते हैं। कहाँ करते हैं दोस्त मेरे, इसका उपयोग हम चुंबकीय सुई में करते हैं। चुंबक का रासायनिक रूप लोहे का ऑक्साइड होता है। मान लो दोस्त मेरे ये चुंबक है तो ये किसका ऑक्साइड होता है, लोहे का ऑक्साइड होता है, Fe3O4। Fe3O4 हमेशा याद रखना, चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है, चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव कभी नहीं होता है। कितने ध्रुव होते हैं दोस्त मेरे, दो ध्रुव होते हैं, कभी भी एक ध्रुव नहीं होता है। चुंबक की प्रबलता ध्रुवों पर ज़्यादा होती है, इसकी प्रबलता ध्रुव पर ज़्यादा होती है, बीच में एकदम कम होती है। ध्रुवों के बीच प्रबलता सबसे कम होती है। ध्रुव की प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, इसको नोट कर लेना दोस्तों मेरे। चुंबक की प्रबलता का मात्रक एम्पियर मीटर होता है। समान ध्रुव प्रतिकर्षण, मतलब ये समान ध्रुव आपस में क्या करेंगे दोस्तों मेरे, साउथ हो गया नॉर्थ हो गया तो ये प्रतिकर्षण करेंगे, और असमान ध्रुव दोस्तों मेरे क्या करेंगे, आकर्षण करते हैं। ठीक है, चुंबक को अति सूक्ष्म काटने पर चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है दोस्तों मेरे, 2 होती है। चुंबक को कितना भी छोटा से छोटा काट लेंगे, चुंबक में ध्रुवों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, नोट कर लो दोस्त मेरे इसको। ठीक है, इसको नोट कर लो दोस्त मेरे, जो अभी आपको चीज़ें बताया हूँ इसको नोट करने के बाद दोस्त मेरे आप पढ़ेंगे कि चुंबक के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से देखो दोस्त मेरे, सबसे चीज़ें हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं चुंबक के प्रकार। ठीक है, चुंबक के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट। ठीक है, चुंबक के प्रकार की बात की जाए दोस्तों मेरे तो चुंबक 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक चुंबक, ठीक है, एक होता है प्राकृतिक चुंबक और एक होता है कृत्रिम चुंबक। ठीक है, कृत्रिम चुंबक। ठीक है, प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति में पाया जाता है, प्राकृतिक चुंबक जो प्रकृति में पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है, प्रकृति में पाया जाता है, उसे हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। इसका कोई आकार नहीं होता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, इसका कोई आकार नहीं होता है, प्राकृतिक चुंबक का कोई आकार नहीं होता है। ठीक है, इसका चुंबकत्व तो कम होता है, इसका
चुंबक अभी इसको मत लिखो, ठीक है। प्राकृतिक चुंबक का कोई आकार नहीं होता है, ये काला होता है। कैसा होता है दोस्तों मेरे? काला होता है। पहले ध्यान से समझना, चुंबक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों मेरे? दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक। प्राकृतिक चुंबक उसे कहते हैं जो प्रकृति में पाया जाता है, इसका कोई आकार नहीं होता है। प्रकृति में ढेला पाए जाते हैं। ढेला समझ रहे हैं दोस्त मेरे? नहीं समझ रहे हैं? पत्थर देखे हैं तो कोई भी पत्थर का कोई आकार होता है? बोलेंगे ना भैया, जिहर जिनिये फूट गया ओहरे वही पत्थर हो गया, ठीक है। तो पत्थर का कोई आकार नहीं होता, उसी तरह प्रकृति में पाया जाने वाला पत्थर ही तो चुंबक है, तो इसका भी कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कृत्रिम चुंबक का आकार हम लोग अपने से देते हैं, इसलिए उसका नाम रख देते हैं। कहीं कहीं देखने को मिलेगा छड़ चुंबक, तो घोड़े के नाल के आकार का बना दिए उसे घोड़ा नाल चुंबक, गोल बना दिए तो गोल चुंबक, रिंग जैसे बना दिए तो रिंग चुंबक, डिस्क जैसे बना दिए तो डिस्क चुंबक। मतलब जेने जेने नाम रख दिए तो उसी का उसका नाम रख दिया गया, ठीक है। जो प्रकृति में पाया जाता है उसे प्राकृतिक चुंबक, इसका कोई आकार नहीं होता है और यह कैसा होता है? काला होता है। और कृत्रिम चुंबक वह चुंबक जो मानव बनाया है, वह चुंबक जो मानव द्वारा निर्माण किया गया है, मानव द्वारा निर्माण किया गया है, किया गया है। कहने का मतलब है दोस्त मेरे कि यदि इसको छड़ के जैसे जो चुंबक यदि आपको मिल रहा है तो ये कौन सा चुंबक होगा? छड़ चुंबक। कौन सा चुंबक होगा दोस्त मेरे? छड़ चुंबक। इसको हम घोड़े के नाल के जैसे बना दिए तो इसी का नाम होता है घोड़ा नाल चुंबक, घोड़ा नाल चुंबक, ठीक है। इसी को यदि हम गोल बना दिए तो इसी को कहते हैं रिंग चुंबक। कौन सा चुंबक कहते हैं? रिंग चुंबक, ठीक है। इसी को हम यदि डिस्क जैसे बना दें, डिस्क में कैसा होता है? एकदम पूरा कलर जैसे होता है, तो मान लो ये पूरा डिस्क जैसे बना दिए तो इसको कहेंगे डिस्क चुंबक। क्या कहेंगे? डिस्क चुंबक, ठीक है। डिस्क चुंबक। एक लाउड स्पीकर में जो बाजा बजाते हैं घर में, उसमें भी एक चुंबक लगा होता है, उसको कहते हैं वो स्थायी चुंबक होता है, ठीक है। वो मानव ही बनाता है लेकिन उसे स्थायी चुंबक कहते हैं, वो बहुत ही कठोरता से बना होता है, ठीक है। वह चुंबक जो मानव बनाता है, मानव द्वारा निर्माण किया जाता है, उसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। जैसे छड़ की तरफ बना दिया तो उसको छड़ चुंबक, घोड़ा के नाल के जैसे बना दिया घोड़ा नाल चुंबक, यहाँ चुंबक कर देना। और रिंग जैसे बना दिएगा उसे रिंग चुंबक, डिस्क जैसे बना दिएगा डिस्क चुंबक। तो मानव ने अपना अलग अलग आकार का अलग अलग चुंबक बना दिया, उसे कहेंगे कृत्रिम चुंबक, ठीक है। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट लिखना दोस्तों मेरे, कृत्रिम चुंबक जो है, जो मानव ने चुंबक बनाया है, वह प्राकृतिक चुंबक से, कृत्रिम चुंबक प्राकृतिक चुंबक से ज़्यादा शक्तिशाली होता है। प्राकृतिक चुंबक से ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ज़्यादा शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली होता है, ठीक है। हमेशा बात को याद रखना दोस्तों मेरे, हमेशा आपको बात याद रखना। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं? चुंबक दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक चुंबक, एक कृत्रिम चुंबक। वह चुंबक जो मानव ने बनाया उसे कृत्रिम चुंबक, वह चुंबक जो प्रकृति में पाया गया उसे प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक का कोई आकार नहीं होता है, जिस प्रकार मिल गया वही चुंबक हो गया। कृत्रिम चुंबक ने हमने जिस प्रकार बनाया उसे उसका नाम दे दिया, जैसे छड़ जैसे बना दे उसे छड़ चुंबक, घोड़े के नाल जैसे बना दे उसे घोड़ा नाल चुंबक, रिंग के जैसे बना दे उसे रिंग चुंबक, डिस्क बना दी उसे डिस्क चुंबक। कृत्रिम चुंबक होता है वो प्राकृतिक चुंबक से अधिक शक्तिशाली होता है, ठीक है। प्रकृति में पाया जाने वाला चुंबक थोड़ा कम शक्तिशाली होता है, लेकिन इसकी तुलना में कृत्रिम चुंबक ज़्यादा शक्तिशाली होता है, ठीक है। इतना चीज़ बस समझो दोस्त मेरे। इसके बाद हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। नोटेड डाउन फास्ट। विद्युत क्षेत्र। और दोस्त मेरे बहुत सारे लोग हमारे इस वीडियो के जरिए से कमेंट कर रहे हैं, अलग अलग वीडियो पे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कमेंट कर रहे हैं, अपना सब लोग प्यार दे रहे हैं। आप भी दोस्त मेरे, यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी ज़रूर कमेंट करिए और मुझे वो सब कुछ सजेशन दीजिए जिससे मैं अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा सकता हूँ, अपने आप को सुधार सकता हूँ, ठीक है। आपसे बेहतर दोस्त मेरे कोई नहीं बता सकता है हमको कि हम किस तरीके से आपको समझाएं कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। आप सभी लोग को मेरे तरफ से बहुत बहुत प्यार है, लेकिन आप अपना सुझाव हमें ज़रूर कमेंट में दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। बात करते हैं दोस्त मेरे चुंबकीय क्षेत्र, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। FIELD। ध्यान से समझना दोस्त मेरे, पहले जब हम अपना स्टार्ट किए थे चैनल तो उस समय जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो उतना नहीं था। हर कोई भाई स्टार्ट करता है अपना चैनल ना, तो वो एकदम
कहा जाता है कि भाई सामने से माइक जब हो ना और सामने कैमरा हो तो बोलने की हिम्मत नहीं होती है। और इस तरह से यदि कोई व्यक्ति बोलने के लिए कह दे तो भाई आप पूरा दिल खोल के बात करते हैं, लेकिन कैमरे के सामने वो चीज़ें उतना अच्छे तरीके से नहीं आती हैं। तो पहले के जो वीडियोस थे उसमें तो भाई वही चीज़ें जो मैं किया हूँ अभी अभी वो पहले भी हैं। बट अब जाके थोड़ा थोड़ा मतलब यूट्यूब को जो समझा हूँ, यूट्यूब के क्राइटेरिया को समझा हूँ, तब मैं आपके बीच में थोड़ा पर्सनली बात करता हूँ। और इसी ज़रिए से मैं दोस्त मेरे आपको जितना कंटेंट है मेरा वो सब कुछ आपको आपके सामने ला के दे दूँगा, ठीक है। कोई दिक्कत और कोई परेशानी आपके सामने लाने ही नहीं दूंगा किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में, ठीक है। तो आइए ध्यान से दोस्त मेरे समझना है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र। इसको हम कैसे समझे थे, बड़ा ध्यान से समझना। कभी आप ध्यान से देखेंगे तो कुत्तों का भी अपना अपना क्षेत्र होता है। कुत्ता जो गली में होते हैं उनका अपना अपना कोई क्षेत्र होता है। हमारी मम्मी थी हमको दुकान के लिए भेज दी तो हम गए दुकान पे। दुकान पे गए तो वहाँ पे एक कुत्ता था और वो भौंकने लगा। अब भौंकने क्या लगा, वो हमको दौड़ा भी दिया तो हम खूब तेज़ी से भाग गए। लेकिन जब वही कुत्ता हमारी ओर आया, मतलब हमारे घर के आसपास दिखा, तो वो कुत्ता कुछ नहीं किया, मतलब भौंका ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि कुत्तों का भी अपना कोई ना कोई क्षेत्र होता है, अपना अपना कोई ना कोई एरिया होता है। तो कुत्ता जब अपने एरिया में भौंकता है मतलब उसका एरिया है वो, ठीक है। अगर खूब बड़ियारो कुत्ता यदि किसी दूसरे एरिया में चल जाए तो वो भौंकता नहीं है, चुपचाप वहां से क्या होता है, चला जाता है। तो कुत्ता का वह क्षेत्र जहां तक वह भौंक सकता है, जिसका जहां तक वह अधिकार होता है, उसे हम कुत्ता क्षेत्र, बोलो हाँ, तो कहेंगे हाँ भैया। कुत्ता का वह क्षेत्र जहाँ तक वह भौंक सकता है, जहाँ तक उसका अधिकार है, उसे हम कुत्ता क्षेत्र कहते हैं। उसी तरह चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक का वह क्षेत्र जहाँ तक वह आकर्षण व प्रतिकर्षण कर सकता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। हमेशा बात को दोस्त मेरे याद रखना। मान लो दोस्त मेरे ये चुंबक है, गोला सा चुंबक हम लोग जो यूज करते हैं, मान लो दोस्त मेरे ये क्या है, चुंबक है। इसका कोई ना कोई क्षेत्र होगा। चुंबक का वह क्षेत्र जहां तक वह आकर्षण व प्रतिकर्षण कर सकता है, इसको हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी एक लोहे के छोटे से टुकड़े को यदि दोस्त मेरे यहाँ पे रख देंगे ना, तो ये इस चुंबक को, ये इस लोहा का टुकड़ा इसको ना तो आकर्षण करेगा ना तो प्रतिकर्षण करेगा, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र के कहाँ है, बाहर है। और जैसे ही इसको पास में लाएंगे ये थोड़ा हिलेगा, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा हिलेगा, जैसे ही पास में लाएंगे तुरंत ये खींच देगा चुंबक अपनी ओर। तो चुंबकीय क्षेत्र से यदि दूर रखेंगे इस लोहे के छोटे से टुकड़े को, तो ना तो आकर्षण ना तो प्रतिकर्षण, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के जैसे ही अंदर ले गए ये आकर्षण और प्रतिकर्षण कर देगा। तो ध्यान से कहना दोस्तों मेरे, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह आकर्षण व प्रतिकर्षण कर सकता है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह आकर्षण व प्रतिकर्षण कर सकता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ना याद हो तो दोस्त मेरे हमेशा याद करना, कुत्ता कुत्ता के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह भौंक सकता है, उसे हम कुत्ता क्षेत्र। उसी तरह चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वह आकर्षण व प्रतिकर्षण कर सकता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। दोस्त मेरे आपको लिखना है चुंबक के चारों ओर का, चुंबकीय क्षेत्र एक अदिश राशि कहते हैं। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एग्जाम के लिए दोस्त मेरे टिक लगा लेना, ठीक है। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जो चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक वो आकर्षण और प्रतिकर्षण कर सकता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। या इसी का एक और परिभाषा है कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकत्व होता है, जहां चुंबकत्व का मान होता है, उसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों मेरे ध्यान से समझना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र अलग होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अलग होती है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी अलग होती है। जहाँ भी तीव्रता आएगा वो सदिश राशि होगी। जैसे ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, ये सदिश राशि है। एक नोट करके लिख लेना दोस्तों मेरे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, दोनों का मान
दोस्त मेरे ये दोनों मान सदिश राशि होते हैं। बाकी जितना भी चुंबक और विद्युत में आपको देखने को मिलेगा सब अदिश राशि है। यही दो का मान सिर्फ सदिश राशि होती है। सदिश का मतलब जिसका दिशा और परिणाम दोनों समान हो, जिसका दिशा और परिणाम क्या हो, समान हो। इसमें दिशा मिल जाती है जब इसमें तार को रखा जाता है। कैसे? चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत, क्षेत्र के लंबवत, ले भाई क्षेत्र के लंबवत हम रख दिए। हाँ भैया, क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई को, मतलब किसी निश्चित लंबाई को, एकांक लंबाई का मतलब किसी निश्चित लंबाई को ऐसे चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें एकांक प्रबलता की क्या प्रवाहित हो रही है दोस्त मेरे? धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें क्या प्रवाहित हो रही है दोस्त मेरे? धारा प्रवाहित हो रही है। तो चुंबक पर लगने वाला बल, तो इस चुंबक पर जो बल लगेगा, इस चुंबक पर जो बल लगेगा, इसी बल का माप जो हम करते हैं उसको हम कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। उस लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई पर ऐसा चालक तार रखा जाए जिसमें एकांक प्रबलता की धारा प्रवाहित हो रही हो, तो चुंबक पर लगने वाला बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान होती है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान कैसी राशि होती है दोस्तों मेरे? सदिश राशि होती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों ही सदिश राशि होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट दोस्त मेरे हम पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में दोस्त हम सीखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं और चुंबकीय बल रेखाएं के गुण क्या होते हैं। बहुत सारी चीज़ों को सीखने वाले हैं अगले वीडियो में। उसके लिए भी दोस्त मेरे तैयार रहिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा। आप लोग से यही निम्मत है और खूब मन से पढ़िए जो भी मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसको पहले नोट कर लीजिएगा और बाकी के लिए हमारी तरफ से सेवा समाप्त। ठीक है।